रात के करीब 12 बज रहे थे। अगर आप कभी लंबी ट्रेन यात्रा पर गए हैं तो आप जानते होंगे कि रात के समय ट्रेन का माहौल कितना अजीब हो जाता है। कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ मोबाइल चला रहे होते हैं और कुछ लोग बस खिड़की से बाहर अंधेरा देखते रहते हैं। लेकिन कभी-कभी उसी अंधेरे में कोई आपको भी देख रहा होता है। आज की कहानी हमें भेजी है राहुल ने, और उसने कसम खाकर कहा है कि जो उस रात उसके साथ हुआ, उसके बाद उसने कभी रात की ट्रेन में अकेले सफर नहीं किया। तो लाइट बंद कर दीजिए और कहानी शुरू करते हैं। ये बात करीब 2019 की है। मैं उस समय कानपुर में नौकरी करता था। दिवाली की छुट्टियों में मुझे अपने गांव जाना था, जो बिहार के एक छोटे से इलाके में पड़ता था। मैंने रात की ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन करीब 10 बजे कानपुर से निकली। शुरुआत में सब ठीक था। मेरे कोच में कुछ फैमिली वाले लोग थे, एक बूढ़ा आदमी था और ऊपर वाली सीट पर एक लड़का हेडफोन लगाकर सो रहा था। मुझे लोअर बर्थ मिली थी। करीब 11 बजकर 30 मिनट बजे तक ज्यादातर लोग सो चुके थे। ट्रेन अब शहरों से निकलकर सुनसान इलाकों में पहुंच चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था और बीच बीच में दूर किसी गांव की हल्की पीली रोशनी दिख जाती थी। मैं भी सोने ही वाला था कि तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई। पूरा डिब्बा हिल गया। कुछ लोग उठ गए। एक आदमी बोला, क्या हुआ भाई? लेकिन बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। करीब 2 मिनट बाद ट्रेन फिर धीरे धीरे चलने लगी। तभी मेरी नजर सामने वाली सीट पर गई, जहां अब एक औरत बैठी हुई थी। सफेद साड़ी, चेहरा नीचे झुका हुआ और लंबे बाल पूरे चेहरे पर। मुझे याद है, ट्रेन रुकने से पहले वो सीट खाली थी। मैंने सोचा शायद किसी दूसरे डिब्बे से आई होगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी रात में भी उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, जैसे अभी अभी पहने हों। उसके पैर भी दिखाई दे रहे थे और तभी मैंने पहली बार नोटिस किया, उसके पैर उल्टे थे। मेरे शरीर में एकदम ठंड सी दौड़ गई। मैंने तुरंत नजर हटा ली। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं खुद को समझाने लगा, नहीं, शायद मुझे गलत दिखा होगा। लेकिन तभी सामने बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे से मेरी तरफ देखा और फुसफुसा कर बोला, उसकी तरफ मत देखना। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने धीरे से पूछा, कौन है वो? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये ट्रेन जब भी इस जंगल वाले ट्रैक से गुजरती है, कभी कभी वो दिख जाती है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने फिर उस औरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। पूरा डिब्बा अब बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि सिर्फ ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। टक टक टक। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। मैंने धीरे से नजर उठाई और इस बार वो औरत सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसके बाल हट चुके थे, चेहरा बेहद सफेद, आंखें पूरी काली और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मैं डर के मारे सीट से पीछे हट गया, लेकिन बाकी लोग ऐसे सो रहे थे जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो लगातार भगवान का नाम लिए जा रहा था। तभी वो औरत धीरे धीरे उठी और बिना आवाज किए गलियारे में चलने लगी। लेकिन उसके कदमों की दिशा अजीब थी। उसका शरीर आगे जा रहा था और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैंने जिंदगी में इतना डरावना दृश्य कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे पूरे डिब्बे में घूमती रही, फिर जाकर कोच के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और बाहर अंधेरे में देखने लगी। करीब 5 मिनट तक वो वहीं खड़ी रही। फिर अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ लोग घबरा कर उठ गए। किसी ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन उसी समय दरवाजे की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी। मैंने मोबाइल की रोशनी उधर की और जो देखा उससे मेरे हाथ कांपने लगे। वो औरत अब दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हाँ, चलती ट्रेन के बाहर। उसका एक हाथ दरवाजे पर था और वो मुस्कुरा रही थी। इतनी तेज रफ्तार ट्रेन में कोई बाहर कैसे खड़ा हो सकता था? तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और मुझे इशारा किया, इधर आओ। मैं डर के मारे जड़ हो चुका था। उसी समय बूढ़े आदमी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दर्द होने लगा।
वो चिल्लाया, उसकी तरफ मत जाना। अचानक ट्रेन फिर जोर से झटके के साथ रुक गई। इस बार पूरी ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर सिर्फ जंगल था, ना स्टेशन, ना कोई रोशनी। तभी हमारे डिब्बे के बाहर किसी के भागने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा हो। आवाज तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। फिर धड़ाम, हमारे डिब्बे का दरवाजा जोर से बजा। एक आदमी चिल्लाया, दरवाजा खोलो। लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। डिब्बे में बैठे लोग अब पूरी तरह डर चुके थे। एक बच्चा रोने लगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो। और इस बार आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई, जबकि दरवाजा काफी दूर था। मैंने धीरे से पीछे देखा और मेरी सांस रुक गई। वो औरत अब मेरे पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि उसके गीले बाल मेरे कंधे को छू रहे थे। उसकी आंखें अब पूरी सफेद हो चुकी थीं और वो धीरे से बोली, तुमने मुझे देख लिया है। मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसी समय ट्रेन की लाइट्स वापस आ गईं और वो औरत गायब थी। पूरा डिब्बा अस्त व्यस्त था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो अपनी सीट पर बिल्कुल चुप बैठा था। मैंने उसे हिलाया, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो मर चुका था। पूरा डिब्बा चीखने लगा। अगले स्टेशन पर पुलिस आई। सबने अलग अलग बातें बताईं, लेकिन किसी ने उस औरत को नहीं देखा था, सिर्फ मैं और वो बूढ़ा आदमी। पुलिस ने कहा कि शायद बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन जाते जाते एक पुलिस वाले ने मुझे अलग ले जाकर पूछा, उसने सफेद साड़ी पहनी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से कहा, हाँ। पुलिस वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 3 साल पहले इसी ट्रैक पर एक लड़की ने चलती ट्रेन से कूदकर जान दे दी थी। कई लोगों ने उसे देखने की बात कही है, खासकर रात 12 से 3 बजे के बीच। उस रात के बाद मैंने कभी रात में ट्रेन से सफर नहीं किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद मैंने वही बैग खोला जो उस यात्रा में मेरे साथ था। उसके अंदर मुझे एक पुरानी गीली सी पायल मिली, जो मेरी नहीं थी, और उसके साथ एक छोटा सा कागज जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार तुम अकेले नहीं बचोगे। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात में ट्रेन से सफर करें और अचानक कोई अनजान इंसान आपके सामने आकर बैठ जाए, तो एक बार उसके पैरों की तरफ जरूर देखिएगा, क्योंकि हर यात्री इंसान नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी रात में अकेले ट्रेन से सफर करेंगे?